अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोगों ने, आपको पता कंडक्टर क्या होता है? आपको? यस मैम, कोई भी चीज जिसमें से करंट पास करती है वो कंडक्टर है। अगर कोई लिक्विड है उसमें से करंट पास कर रहा है, जैसे पानी, अगर पानी में से करंट पास कर रहा है तो मैं उसको कंडक्टर बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ विवेक? पानी में से करंट पास करता है ना, तो मैं उसको कंडक्टर बोल सकती हूँ? नहीं, लिक्विड कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कितनी अजीब बात है क्या कि इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ये नहीं, कितनी अजीब बात है मैं आगे बता रही हूं। कितनी अजीब बात है कि जिंदा शरीर, इंसान का जिंदा शरीर एक कंडक्टर है, मगर मुर्दा शरीर एक इंसुलेटर है। अगर हम मर जाएं तो हमारे बीच में से करंट नहीं पास करता। जब तक हम जिंदा हैं हम लोगों के बीच में से करंट पास कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने किसी सीरीज को हाथ लगा लिया और मुझे करंट लग गया और मुझे किसी ने हाथ लगाया, तो मैं सारा करंट उसमें ट्रांसफर कर दूंगी। तो मैं क्या हूं? कंडक्टर। और ये मैं कब तक करूंगी? जब तक मैं जिंदा हूं। समझो मैं मर गई, जैसे ही मैं मरी इधर से स्विच से भी हाथ छूट जाएगा और इस पर्सन से भी हाथ छूट जाएगा। समझ आई? अ डेड बॉडी इज एन इंसुलेटर बट अ लाइव बॉडी, अ लिविंग बॉडी इज अ कंडक्टर। ये भूलना मत। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है ना ये, जैसे कि जिंदा शरीर डूब जाता है और मुर्दा शरीर तैरने लग जाता है। जब तक वो जिंदा है वो ऊपर आना चाहता है, जैसे ही वो मर जाता है ऊपर आ जाता है। इसके रीजंस हैं, कोई प्रवचन नहीं दे रही हूं। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे हो? सिर्फ ये रीजन नहीं है, एक चीज होती है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना? वो वाटर घुस जाता है बॉडी में, जो कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड जो इम्बैलेंस केमिस्ट्री में करेंगे हम, वो डिफ्यूज हो जाता है अंदर। तो वो डिफ्यूज होने की वजह से द डेंसिटी बिकम्स लाइटर, बिकॉज द डेंसिटी बिकम्स लाइटर बॉडी फूल जाती है, इसलिए ऊपर आती है। ठीक है? बाकी वो ऑक्सीजन वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, बट उसके साथ और भी रीजंस हैं। ठीक है? विवेक ने ऐसी शक्ल बना ली, हाय मुर्दा शरीर है। विवेक ने सोचा अभी मैम प्रवचन देंगे, जिस दिन प्रवचन दूंगी ना बाहर लोटा रख दूंगी, उसमें दक्षिणा डाल के जाओ। अच्छा, ये काम भी कर ही देना चाहिए, तंबू वंबू डाल के लोगों को बिठाओ, शुरू हो जाओ। क्या नहीं? अच्छा, तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? सुनो, अभी कंडक्टर सबको पता है, तो सुपर कंडक्टर क्या होगा? अरे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैन सुपरमैन, है ना? मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है? सुपरमैन उड़ सकता है, तुमने देखा कभी? कुछ भी। मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है? पावर से बड़ा कोई चीज नहीं होता प्लीज। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो लोग कहते हैं यार यू आर अ सुपरमैन, क्या नहीं? सचमुच का क्या शक्तिमान। हाँ जी, ऑनलाइन कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ नहीं पूछ रहा? कोई बोल तो रहा था कोई सुपरमैन अभी अभी। देखो मैन और, जैसे मैन और सुपरमैन है ना, फर्क है क्वालिटीज की। ठीक है ना? आप एक सुपरमैन कब हो? जब आप कुछ अच्छा ऐसा करते हो जो यूजुअली लोग नहीं करते, कुछ अच्छा, नेगेटिव नहीं। सिमिलरली कंडक्टर क्या है? जिसमें रेजिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा धक्का स्टार्ट, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन धक्का मारते हुए आ रहा है दूसरी तरफ, ये कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर कब होगा? अगर रेजिस्टेंस ना हो। ये बात किसने बताई? अभी टाइपराइटर की तरह लिखना बंद करो, पहले इधर देख लो। ये बंदे का नाम देखिए, एच कैमरलिंग, एच कैमरलिंग ओन्स, एच कैमरलिंग ओन्स। इस बंदे ने ना एक बात सोची, बड़ी अजीब बात और बड़े काम की। इन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को दौड़ना मुश्किल हो जाता है, जगह बना बना के दौड़ता है इलेक्ट्रॉन, धक्का मुक्की करता है रेजिस्टेंस के साथ में, और तब बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का मौका मिलता है। ऐसे ही बस, काश रेजिस्टेंस ना होती, और अगर रेजिस्टेंस ना होती तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दौड़ता सीधे सीधे जाता, मजे मजे। और एच कैमरलिंग ओन्स ने कहा कि अगर रेजिस्टेंस होने से इलेक्ट्रॉन के भागम भाग में मुश्किल आती है, बाधा आती है, अड़चन आती है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को किसी तरह गायब करें,
तो कुछ हो सकता है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन तेज दौड़े। इसके लिए नजर बोर्ड पे रखना, भी नजर बोर्ड पे रखना, बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। इसके लिए एच कैमरलिंग ओन्स ने एक बात सोची, कहता क्या करो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कहता है कि अगर हम किसी भी चीज को इंक्रीज, टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस ना बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रुकावट बढ़ती है। एच कैमरलिंग ओन्स कहते हैं चलो इसका उल्टा सोचते हैं, चलो इस बात का उल्टा सोचते हैं। अगर गर्मी, तार में गर्माहट बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो चलो इसका उल्टा करते हैं, तार को ठंडा करते हैं, ठीक है। और एच कैमरलिंग ओन्स कहता रेजिस्टेंस मतलब रुकावट को घटाने का एक ही तरीका है कि टेम्परेचर को घटा दो। उसके लिए पहले एच कैमरलिंग ओन्स ने सोच में पड़ गया और ये सोचा कि मैं कौन सा मेटल लूं जिससे मैं अपनी बात को साबित करूं। और एच कैमरलिंग ओन्स ने कौन सा मेटल लिया? लिक्विड मेटल। कौन है, कौन है लिक्विड मेटल? चांटा मारो तो वाटर जो है वो मेटल है? यूपीएससी में बैठे हैं लोग। मेटल, मेटल मरकरी। और मुझे इतनी खुशी थी, मैं कहा विवेक बताएगा। एक बात तुम लोग सुन लो ना, तुम लोग यहाँ पे कितने भी बड़े बड़े बैठे हो, अंदर बाहर, ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरे लिए बच्चे ही हो तुम लोग। डांट खाओगे अच्छी तरह कस कस के, बड़े कॉलेज वाले, हद्दी हो गई है। वाटर को मेटल बोल रहा है, एक तो के तुम्हारे पेपर, उसकी टेंशन हम भी लें और फिर हम ये भी सोचे अरे इसको तो पता ही नहीं है कि वाटर मेटल है कि नॉन मेटल है, इनको हम यूपीएससी कराने लगे हैं। बताओ, ये जो तेरा लगा लगा वाला है ना, ये आज ही हो रहा है जब लड़कियां बैठी हैं। आगे पीछे का तो सारे करेक्ट आंसर देता है, तुम्हारे सर्किट में प्रॉब्लम है आज। और क्या। हाँ सुनो अब ध्यान से, ध्यान से सुनो, डांट खा रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा। ऑनलाइन वाले ये मत सोचना तुम बचे हुए हो, तुम्हारी आवाजों को पहचानती हूँ मैं अच्छी तरह। हाँ जी, एच कैमरलिंग ओन्स कहता, विवेक क्या कहता सुनो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर को घटा दो। इसने सोचा चलो मैं ये काम मरकरी पे करूंगा। Hg मरकरी का सिंबल है केमिस्ट्री में, मरकरी, ठीक है। अब ऑफलाइन कोई जवाब नहीं देगा। ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई बच्चा मुझे ये बताओ कि आपने कभी मरकरी देखा है? एक मिनट, मरकरी देखा है? कहां देखा है मरकरी? एक मिनट, आप ऑनलाइन बैठे हो? हाँ जी बेटा, थर्मोमीटर में, हाथों पे, हाँ चलो वो अलग बात। मरकरी गाड़ी में का देखा? गाड़ी में मरकरी का है? थर्मोमीटर हो गया, एक हो गया आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर याद है, जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। स्फिग्मो, ये पढ़ा चुकी हूं मैं। मैनोमीटर चैप्टर पता कौन सा था? जब मैंने हार्ट कराया था तब मैंने बीपी कराया था, और फिर मैंने बीपी के बारे में बताया था और तुमने वही बढ़ा दिया मेरा। सुनो ध्यान से, स्फिग्मोमैनोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे आपका बीपी नापते हैं। बीपी आपने कभी मेजर करवाया है? भगवान आपको कभी ना करे, बीमार ना करे आपको, मगर अगर आपने कभी देखा कि यहाँ पे एक बैंड बांध देते हैं, नहीं अगर आपका बीपी नहीं करवा तो देखा तो होगा है। अब ऐसे शादी तो तुमने की नहीं, बट पता तो है कैसे होती है। तो यहाँ पर अगर बैंड बांधो तो आपने देखा ऐसे फुस फुस ऐसे ऊपर को जा रहा होता है, वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो मरकरी है। मरकरी को इसीलिए लिया जाता है इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि ये कांच के साथ चिपकता नहीं है। देखा आपने, मरकरी डजंट स्टिक टू ग्लास, मरकरी मेटल डज नॉट स्टिक टू ग्लास। मरकरी अकेला एक ऐसा धातु है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, तरल है। हिंदी वर्ड्स भी लर्न किया आज मैंने, ठीक है। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो तरल है, दैट इज लिक्विड है। ब्रोमीन इज द सिंगल नॉन मेटल विच इज लिक्विड एंड मरकरी इज द सिंगल मेटल विच इज लिक्विड, ठीक है। दोनों के एग्जांपल्स आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर केमिस्ट्री में दोबारा बताऊंगी। अब तब भी तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहना कि हमें तो याद ही नहीं है। हाँ जी ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया? फिलहाल इसे छोड़ो, मैं जो बताना चाह रही थी
कि उसने मरकरी मेटल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, कहता मैं मरकरी को ना अभी इसमें चेक करता हूं रेजिस्टेंस कितना है। उसने चेक किया, समझो इसमें आर रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा था, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस था। कहता ठंडा करते, ठंडा ठंडा करके चेक करते रेजिस्टेंस घटता है। तो उसने क्या किया, मरकरी को ना ठंडा करना शुरू कर दिया। कमाल की बात, जैसे जैसे उसने मरकरी को ठंडा करना शुरू किया, टेम्परेचर लो करना शुरू किया, रेजिस्टेंस कम होने लग गया। कमाल हो गई, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा दौड़ने लग गया और धीरे धीरे मरकरी कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया। लेकिन कितने टेम्परेचर पे बना भाई? माइनस कितना? 0 नहीं, -50 नहीं, -100 पे नहीं, और ठंडा किया। और कितना ठंडा किया? -200 पे नहीं, और ठंडा। कितने टेम्परेचर पे मरकरी पूरी तरह से सुपर कंडक्टर बन गया? अब इसमें रेजिस्टेंस 0 हो गई और वो टेम्परेचर था -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मरकरी ने अपनी पूरी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 हो गई। अब कोई रुकावट नहीं है और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ये बात एच कैमरलिंग ओन्स ने डिस्कवर की। He discovered superconductivity. He showed what are superconductors. He took mercury to a very low temperature and found out, he discovered that mercury becomes a superconductor at a low temperature of -269 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, at this low temperature केल्विन में 4.12 केल्विन। ठीक है, और दो स्केल्स है ना, 3 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में -269 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, और केल्विन में 4.12 केल्विन पे मरकरी कंडक्टर से सुपर कंडक्टर हो गया। मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई 0 और इलेक्ट्रॉन कमाल का भागने लग गया। हर एक मेटल अलग अलग टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन सकता है। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, ये तो मरकरी का एग्जांपल देके बताया। किसी भी मेटल को ठंडा करके प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाके आप उसके रेजिस्टेंस को 0 करके उसे कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। एच कैमरलिंग ओन्स ने जो ये चीज की वो मरकरी को एग्जांपल लेके की, और -269 डिग्री पर उसने देखा कि मरकरी क्या बन गया? एक सुपर कंडक्टर बन गया। इस टेम्परेचर को उसने नाम दे दिया ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी? द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज -269 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप कहोगे इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे साइंस में या इंग्लिश में या लिटरेचर में, अंग्रेजी भाषा में ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज, ऑल्टरेशन। ये ऑल्टरेशन हुई है, ऑल्टर हो गया, R इज इक्वल टू 0 हो गया उसका। ठीक है, तो ट्रांजिशन मींस ऑल्टरेशन या चेंज या बदलाव। ठीक है, बेटा जिस टेम्परेचर पे एक मेटल सुपर कंडक्टर बन जाता है उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच अ मेटल बिकम्स अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इस फिनोमिनन को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। टेम्परेचर at which a conductor becomes a superconductor is called transition temperature, discovered by H. Kamerlingh Onnes, and the metal he chose for his experiment was